हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अरेस्ट डीपली 44। कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश, क्या है करंट फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ टेक एक्शन, देन वी हैव प्ले। नंबर 18, 14, 44 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 9, 5, 8 नंबर लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव एम्ब्रेस योर मैग्निफिसेंस नंबर 3। ये जो भी आपके क्रश हैं, इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये रोमांटिकली आपकी तरफ डेफिनेटली ओपन अप होना चाहते हैं। ऐसा लगता है दिस पर्सन रियली वांट कि किसी तरह से ये जो भी आपके क्रश हैं, ये आपके साथ किसी तरह से एक प्लेफुल जो है ना, वो एनर्जीज किसी तरह से फील कर रहे हैं, जिसको ये क्रिएट भी करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम इनको आपकी खूबसूरती, आपकी अपीयरेंस, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। यस, बिकॉज आपके ये जो भी क्रश है, इनको महसूस होता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो। दैट्स वाई दे रियली वाना कम क्लोज टू यू। ये रोमांटिकली आप लोगों के साथ डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, और उसके लिए महसूस करते हैं कि इनको एक्शन भी लेना पड़ेगा। बट राइट नाउ इनको लगता है इस चीज़ के लिए सबसे पहले उनको अच्छे से रेस्ट लेना है, अपने आप को अच्छे से जो है वो एक पीसफुल एनर्जी में रखना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। बिकॉज वो आपकी जो भी क्रश है ना, वो अपने आप को महसूस करना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए बेसिकली रिलैक्स रह के, रेस्ट करके फील करना चाह रहे हैं कि उनको आपसे कैसी जो है ना वो वाइब्रेशन आ रही हैं, और किस तरह से वो आपके लिए फ़ील कर पा रहे हैं। बिकॉज जितना डीपली आपके लिए महसूस अपने आप को करेंगे कि ये अटैच हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इनको आपकी तरफ एक्शन जो है वो स्ट्रोंगली लेना पड़ेगा। इनको ऐसा महसूस होता है, तभी ये जाके कुछ एक्शन स्ट्रोंगली लेंगे, जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें क्रिएट हो सकें। बिकॉज राइट नाउ उनको आप बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, एक सेंचुअल फीलिंग्स हैं उनकी आप लोगों के लिए। दैट्स वाई वो आपके साथ रोमांस क्रिएट करके आपके साथ एक लाइटर नोट में चीज़ों को बनाने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के क्रश को ये भी फील होता है कि मे बी आप लोगों के बीच में किसी तरह का कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी भी तरह का डिफरेंस हो सकता है। ये लाइक उनको लगता है कि मे बी आप दोनों के बीच में किसी तरह से लाइक कंपैरिजन हो सकता है, कि मे बी आप कहीं ना कहीं सोच सकते हो कि ये इंसान आपके तरह का नहीं है, या फिर ये इंसान आपकी जिस तरह रिक्वायरमेंट आप करते हो, या फिर जिस तरह का भी आपका किसी भी इंसान को आप कंसीडर करना चाहते हो, उस तरह से कहीं ना कहीं इनको लगता है मे बी ये उन आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर पाएँ। तो उन चीज़ों को लेकर अभी थोड़ा सा ये रेस्टिंग पोजीशन में डीपली जो है वो सोचना चाह रहे हैं। यस, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाह रहे, ये एनर्जी क्लियर आ रही है। 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 39, 35, 38 कुछ लोगों का मुझे एज भी दिख रहा है। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है सीक काउंसल। आई थिंक ये किसी से कुछ ना कुछ काउंसलिंग वगैरह भी लेना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ हो सकता है ये इंसान खुद आपसे शायद किसी तरह से मे बी इन्होंने कोई गाइडेंस आपसे ली हो, तो गाइडेंस लेकर देखना चाह रहे हैं। ये रैंडमली ऐसे लग रहा है, ये जो भी क्रश है ना, आपसे किसी तरह से कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, किसी तरह से कुछ काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं कि आप किसी तरह से क्या इनको एडवाइस करते हो, किस तरह की सजेशन देते हो। तो उस बेस पे भी ऐसे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जज कर सकते हैं। जज इन अ सेंस कि वो समझ सकते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो, आपकी नेचर क्या है, या आप किसी तरह का कोई सजेशन देते हो, एडवाइस करते हो, तो आप किस तरह की एडवाइस कर रहे हो। इधर से कुछ ना कुछ लग रहा है जैसे ये आपको समझने की कोशिश करेंगे। बट आप में से कुछ, दोनों में से कोई एक इंसान काउंसलर हो सकता है, गाइडर हो सकता है, एडवाइज़र हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट अदरवाइज़ अगर आप दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लग रहा है जैसे ये किसी तरह से किसी से काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, किसी से गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, किसी से सजेशन लेना चाह रहे हैं। वो इनको आपके बारे में क्या गाइड करते हैं या आपके बारे में क्या कहते हैं, जिससे इनको ज़्यादा जो है ना वो किसी तरह से ईजी हो जाएगा आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, ठीक है। सो नंबर 12 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। अदरवाइज़ 3 अगेन यहाँ पे नंबर है 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। यस, ये एनर्जी आ रही है।
एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। टॉरस का भी स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टॉरस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ एरियल। इस टाइम ये डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाह रहे हैं सब कुछ। एंड आई फील लाइक कि आपकी जो भी क्रश है ना इस टाइम वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ कुछ कनेक्शन बनाने का। एंड दे आर डेफिनेटली प्लानिंग, कुछ प्लान कर रहे हैं कि इनको नेक्स्ट क्या करना है, किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ना है या किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना है। ये उस चीज़ के बारे में एक तो प्लान भी कर रहे हैं और इस टाइम मुझे दिख रहा है कि जैसे ये आपके साथ कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं अपने इमोशंस को। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ गैब्रियल बिकॉज राइट नाउ इनको महसूस होता है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनके लिए चैलेंजिंग है। कुछ हद तक आपके ये जो भी क्रश हैं ये किसी तरह से टेंशन में भी हैं बिकॉज इनको लगता है कि मे बी आपकी तरफ से आप फील कर सकते हो कि ये इंसान आपके साथ कोई ड्रामा वगैरह तो नहीं कर रहा। यस तो कहीं ना कहीं आपके क्रश का आपके ऊपर इम्पैक्ट बुरा ना पड़े या फिर किसी तरह से आपके और इनके बीच में किसी चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट या आर्गूमेंट ना हो जाए, उस चीज़ को इस टाइम ऐसे लगता है ये बहुत सोच समझ के करना चाह रहे हैं। प्लान आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसको प्रोग्रेसिव वे में आगे लेकर चलना चाहते हैं, विद अ टेक एक्शन के आगे एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है यहाँ पे चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं। सो अगर चैलेंजिंग हो गई तो उससे रिजॉल्व करना बाद में इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के पेशेंटली ये अपने आप के साथ जो है ना वो कुछ लाइक आगे चीज़ों को लेकर ऐसा चलना चाह रहे हैं जिससे इनको किसी तरह से प्रॉब्लम या चैलेंजिंग फेस ना करनी पड़े आप लोगों के साथ किसी तरह से कनेक्शन बनाने के लिए। बट राइट नाउ कुछ लोगों के क्रश को यहाँ पे टेंशन चल रही है, उनकी टेंशन इस वजह से चल रही है कहीं कोई आपके बीच में जो है ना क्लैश इन अ सेंस कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई आर्गूमेंट ना हो जाए। वी हैव द चैरियट, अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने में बिकॉज इस टाइम इनका पूरा फोकस्ड है आपकी तरफ आने को। आप में से कुछ लोग हो सकता है करियर वाइज एक दूसरे से कनेक्ट हो। यस एंड दे रियली वांट के किसी तरह से आपके साथ चीज़ें सक्सेसफुल बन जाएं बिकॉज मुझे लग रहा है ऑलरेडी आपकी किसी तरह से कोई बिज़नेस पार्टनरशिप है। अगर बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं है तो कुछ लोग आपके जो क्रश हैं वो पहले आपके साथ किसी तरह से बिज़नेस को लेकर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, उसके बाद आपका ट्रस्ट बिल्डअप करके ना या लाइक बिज़नेस से इन्वॉल्व होके उसके बाद किसी तरह से ये आप लोगों के साथ किसी तरह से एक प्लेफुल और एक लाइटर एनर्जी में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं बिकॉज इनको लगता है आपका अगर करियर सेम है तो वाई नॉट आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए और इनको खुद आपके साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो प्लान करनी चाहिए बिज़नेस को लेकर स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस अगर रोमांटिकली बात करूँ तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ ऐसे लग रहा है ये इन्होंने ठान लिया हुआ है, इन्होंने अपना माइंड बना लिया हुआ है कि इनको आगे आपके साथ जो है वो चीज़ों को क्रिएट करना है। लेकिन इस टाइम एक वेटिंग सिचुएशन दिख रही है। वेटिंग क्यों दिख रही है? बिकॉज इनको लगता है कि कोई चैलेंजिंग आगे सिचुएशन ना बन जाए। अगर चैलेंजिंग बनती भी है तो एट द सपोर्ट कुछ ना कर पाए तो उसके लिए पहले प्लानिंग होनी चाहिए, बैकअप पे कुछ ना कुछ होना चाहिए प्लान। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ माइकल, अदरवाइज़ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इनको ऐसा महसूस होता है कि टाइम लाइक इनको इस तरह से बनाना है कि जिसमें ये एक्शन कोई क्विकली लें तो उसका इनको आउटकम भी अच्छा मिले। तो लॉजिक्स के साथ ऐसे लगता है कुछ लोगों के ये जो क्रश है ना वो चलना चाह रहे हैं रैदर दैन अपने इमोशंस को प्रेफर करके बिकॉज इनको लगता है अगर ये लॉजिक्स के साथ चलेंगे, अपने माइंड को साथ लेकर चलेंगे या फिर अपने दिमाग की सुन के चलेंगे ना तो ज़्यादा इनको आउटकम अच्छा मिल सकता है। या जिस तरह से भी आपके साथ कोई कनेक्ट होना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनली है चाहे वो रोमांटिकली है, उसका आउटकम इनको अच्छा मिल सकता है बिकॉज लग रहा है कि ये ना बहुत अपने इंटेलेक्चुअल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है इस तरह चीज़ें ज़्यादा कमिटेड हो सकती हैं आपके साथ एंड ऑल्सो काफ़ी स्ट्रॉन्गली भी क्रिएट हो सकती हैं। यस बट राइट नाउ ये अपना टाइम ले रहे हैं लेकिन जब इन्होंने एक्शन लेना है तो इन्होंने क्विक लेना है एक्शन, कॉन्फिडेंस के साथ
आपसे बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे और जो भी कहना चाहते होंगे फिर वो आपसे कहेंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ माइकल की एनर्जी है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप ख़ुद भी काफ़ी ब्रिलियंट हो। यस, एंड ऑल्सो आप एग्जैक्टली जानते हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आपका माइंड क्लियर है कि आप कैसा इंसान चाहते हो, या फिर कैसे लोगों के साथ या कैसे इंसान के साथ अगर आपको बिज़नेस के लिए भी कनेक्ट करना है तो कैसे करना है, बिकॉज इनको लगता है कि आपके ऑलरेडी लाइफ के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। एंड आप लोग जो हो ज़्यादा प्रेफर यही करोगे कि एक इंसान आपके साथ करियर में ही ज़्यादा कनेक्ट हो रैदर दैन रिलेशनशिप्स, बिकॉज इनको आपकी साइड से ऐसा महसूस होता है कि आप अभी अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हो। आपको आपकी तरफ से महसूस हो रहा है कि आप अपना ज़्यादा टाइम जो है अपने करियर को स्टैब्लिश करने पे लगा रहे हो। इस टाइम आप लोग शायद रिलेशनशिप के लिए किसी रेडी नहीं हो या जाना नहीं चाहते, इसीलिए शायद ये कंसर्न है आपके साथ पहले किसी बिज़नेस या करियर को लेकर कुछ स्टार्ट करने में। यस, एंड ऑल्सो फील ये भी हो रहा है यहाँ पे कि आपके क्रश जो है ना वो फील कर रहे हैं कि आप लोग जो हो ना इस टाइम ज़्यादा चाहते हो कि आप करियर को ही अपने आगे लेकर चलो, तो वो यही चीज़ें समझ भी रहे हैं। वी हैव पीस, इट्स अ नंबर 13। वैसे तो यूजुअली देखा जाए तो टैरो में ये कार्ड नंबर 13 का जो है वो डेथ का कार्ड होता है, लेकिन इसमें पीस का कार्ड है। तो ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम चीज़ों को पीसफुली आगे लेकर चलना चाहते हैं, जिससे आप दोनों के बीच में एक अच्छा जो है ना वो कनेक्शन बिल्डअप हो सके। यस, और कोई चैलेंजिंग सिचुएशन ना बन पाए। तो आने वाले टाइम में ऐसे लग रहा है ये चीज़ों को आपके साथ एक बेटर वे में पीसफुली जो है ना वो लेकर आगे चलेंगे। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक्स भी 6 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है, इट्स 6 ऑफ वैंड्स एनर्जी। ये एक आप आगे आपके साथ एक वंडरफुल जो है ना वो स्पेशली मुझे यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे करियर दिख रहा है ज़्यादा कि जो भी क्रश है ना वो पहले आपके साथ करियर से रेलिवेंट जो है चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आपका ज़्यादा माइंड जो है ना, मैं सबकी आप में से बात भी नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे हो जो अभी करियर को लेकर आगे चलना चाहते हो, रिलेशनशिप्स के लिए रेडी नहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हो, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। अदरवाइज़ आपकी एज लाइक काफ़ी 30+ हो सकती है। 30s में आप हो तो इनको लगता है आप अपने करियर को पहले जो है ना वो अभी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, तो जैसे ही करियर आपका होगा फिर उसके बाद रिलेशनशिप का आप देखोगे। दैट्स वाई ये आपके साथ किसी करियर को लेकर ही आगे जाना चाह रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट ऐसे लगता है जैसे ये स्टार्ट करना चाहते हैं, जब प्रोजेक्ट आपके साथ ऑब्वियसली सक्सेसफुल रहेगा तो फिर जाके इनको लगता है कि आपके साथ किसी तरह से अगर ये आपको कुछ रोमांटिकली या कोई लव से रेलिवेंट कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे तो उसमें भी आपके साथ चीज़ें बनने में ज़्यादा इनको प्रॉब्लम या फिर डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑलरेडी कोई फेमस भी हो सकता है। यस, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में करियर में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। एंड कुछ लोगों की तरफ से या तो ये खुद किसी तरह से आपकी कोई सीनियर हो सकते हैं, किसी कुछ कंपनीज़ हो गई या फिर किसी तरह से कुछ बिज़नेस हो गया, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है एक अच्छे बिज़नेस का, या फिर आपका एक मार्जिन है कि आपको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपने काफ़ी लाइक यू गाइज हैव डन अ वेरी वंडरफुल जॉब, तो उसके लिए मे बी ये आपको कंग्रेचुलेट भी करना चाह रहे हैं और आपके साथ आगे चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। बट अब तक मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस आपके क्रश की यही दिख रही है कि वो सबसे पहले आपके साथ किसी तरह से करियर में इन्वॉल्व हों, उसके बाद आपके साथ किसी लव लाइफ में इन्वॉल्व हों। नंबर 6, 13, 4, 5, 7, 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऑब्वियसली ये केतु का नंबर है, केतु स्पिरिचुअलिटी को बताता है, तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड खुद को महसूस करते हैं। स्टार साइन की बात करूं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और कुछ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। सो 30+ कुछ लोगों की मुझे मोस्टली एज दिख रही है। या एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द रोमांटिक ओरेकल्स। व्यूअर्स के क्रश उनके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव परफेक्ट मैच। यस, इनको महसूस होता है कि आप डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहोगे, चाहे आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं या आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है हारमोनी एक अच्छे वे में जा सकती है आपके साथ। बट अदरवाइज़ कुछ लोग सेम भी हो सकते हैं और कुछ के अंदर डिफरेंसेस हैं। वी हैव अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। कुछ लोगों के बीच में ऐसे दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी आप और इनके बीच में कोई
किसी तरह से कोई इंटेंशन सेट करके ये कनेक्शन हो सकता है नहीं बनाया गया, तो एक दूसरे की तरफ नेचुरली ही अनइंटेंशनली ऐसा लग रहा है जैसे आप अट्रैक्ट होगे भी और कुछ लोग हो भी रहे हैं अभी भी स्टिल अभी आपकी तरफ, बिकॉज उनको लगता है आप परफेक्ट मैच हो, तो इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वी हैव बॉन्डिंग, यस, ये आपके साथ डेफिनेटली बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप और इनके बीच में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, और कॉमन जब होंगी तो डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो कनेक्शन बनेगा, जिसमें एक हार्मनी भी होगी और अच्छी चीज़ें आगे चल पाएंगी, तो ये कनेक्ट होना चाहते हैं। वी हैव नेचुरल एवोल्यूशन, लेकिन किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाह रहे आपके क्रश, ये चाहते हैं कि नेचुरली चीज़ें जो है ना वो चलें और उसी वे में आगे स्टार्ट हों। तो सिचुएशन को ये बिल्कुल जो है ना वो ख़ुद अपने कंट्रोल में नहीं लेना चाह रहे, ये चाहते हैं कि नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड हों और नेचुरली ही आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो। लास्टिंग लव की एनर्जी है, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ के ट्रू लव बन सकते हो और हो भी। तो आपके साथ ये जो कनेक्शन होगा या जो लव होगा वो लास्टिंग रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग, लाइफ टाइम के लिए। एंड ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है, इनको लगता है कि आप इनके सपने जैसे इनके हैं, या किसी कनेक्शन को लेकर या किसी पर्सन को लेकर इनके जो भी सपने रहे हैं तो वो आपके साथ वो पूरे कर सकते हैं। इनको इस चीज़ का फेथ है, यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके साथ अगर कनेक्शन बनता है ना, लेकिन वो नेचुरली बनाना चाहते हैं, फोर्स करके नहीं बनाना चाहते, तो वो चीज़ें एक तो लॉन्ग टर्म भी चलेंगी और दूसरा इनका हर सपना जो है वो पूरा भी हो जाएगा आपके साथ। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।